मुझे मेरे पार्टी के नेताओं द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी, इन लोगों द्वारा उसी दिन मेरी बात हुई थी। उन लोगों ने मुझे बुलाया था। हम लोग अपने 4-5 साथियों के साथ गए। मुझे टाइम मिला था 11 बजे। हम तीनों लोगों से मिले, पूरी बात मैंने विस्तार से उनको बताई और पार्टी से जो निर्देश मुझे मिले हैं, जो उन्होंने कहा है, उसका मैं अच्छा सा पालन करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के विपरीत कुछ नहीं करूंगा। जो पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने टाइम मांगा है, आज वो नोएडा में थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, वहां नोट है। कल अगर टाइम मिला, वहां से फोन आया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रख दूंगा। मेरा मूल उद्देश्य है, मुझे इस झगड़े में उलझाकर क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के मुद्दों से इधर उधर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। क्षेत्र की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए प्राणपण हूं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस झगड़े को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूं। उस दिन जीएसटी रिफॉर्म पर कार्यक्रम था। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए प्रस्ताव पास करने के लिए हम लोग वहां गए थे। और बातें वहां आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया पर जो हमारे विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वही सब उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं। उसका जवाब हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, देंगे। इस तरीके का बात हुआ है कि आपको ज्यादा बोलना नहीं है। बच्चे हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे जो कुछ होगा हम मामले। लेकिन विधायक अगर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने गोली चलाई, ऐसा प्रमुख प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि आपने गोली चलाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है उनकी। उस दिन कुछ नहीं बोले, आप लोग गए थे। दूसरे दिन सिखा पढ़ा के उनको प्रायोजित करके मनगढ़ंत खबर उनसे कहलवाई जा रही है। कुछ लोग लगे हुए हैं पीछे से उनके। तो विधायक इस तरीके से विवाद हो, उसके बाद राजनीतिक हो जाएगी कि जातिवाद क्या कहेंगे आप? उनका मुद्दा है, जो काम कर रहा है। हमने अपनी तहरीर दे दी है। प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन अपना करेगा, कार्रवाई करेगा। अगर जिस तरह की वही नहीं, मैं तो लखनऊ से सीधे लौटा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यक्रम में आपके सामने था वहाँ। क्या आप पेश करेंगे? क्या वजह है? कानून व्यवस्था भाजपा में इतना मेंटेन है, 2 दिन बीत गए, अभी तक किसी के ऊपर FIR दर्ज नहीं। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ये जानबूझकर उन्होंने अराजकता पैदा करने के, उनके लड़के बड़े घमंड में हैं। उनके लड़के बड़े घमंड में, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भगवान भी शुक्ला पहले क्या थे, आज क्या है, मैंने ही उनको बनाया उठाया है। ये सारी बातें हैं, तमाम चीज सोशल मीडिया पर आ रही है। लेकिन वो घमंड में है उनके लड़के। उन्होंने गरीबी देखी नहीं, भ्रष्टाचार करके, नरेगा से लूट करके मालामाल हो गए हैं। वो घमंड में है कि कोई उनके हर चीज उनको भुंडा दिखाई दे रही है। उन्होंने बसपा की गवर्नमेंट थी तो गौतम को इस तरह से खजाना आदमी इकट्ठा करके गुंडागर्दी कराई। 2021 में बंजा दुबे गए थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पर्चा दाखिल कराने प्रमुखी का, उनकी गाड़ियां तोड़ दिए, बदतमीजी की उनके साथ, हाथापाई करके। ये सब सवाल जवाब आ चुके हैं। अच्छा विधायक, उनका मनोबल बढ़ा हुआ था, वही उद्देश्य से वो क्या उनके दादा का था वो सभागार ब्लॉक मुख्यालय, जिसमें ताला बंद करके और राजद तो गुंडे 100 इकट्ठा करके, उनका उद्देश्य केवल था कि बावन सिंह और उनका बेटा वैभव मोनू जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है वहां का, ये लोग आए तो इनको बाधित करे, बेइज्जत करके इनको उन्हीं उसी की तरह से वो वही लूटना चाहते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ हनुमान जी को जो मंजूर था, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग हाल में बैठे रहे। नहीं, मेरा वीडियो बनाएंगे कि हाथ में कोई दिखा दे कि मैं असला लिए हुआ हूँ। लेकिन उद्देश्य उनका यह है, 2022 के चुनाव में मेरा जमकर विरोध किए थे, हराने का प्रयास किए। बैजनाथ दुबे जी 3 बार हार चुके हैं।
ये भवानी शुक्ला 2 बार 3 बार सुपाल यादव जी से मिल चुके हैं। उद्देश्य है कि हम हाईलाइट हो जाए, आगे 3 बार हारे हुए हैं, मुझे हो सकता है सपा का टिकट मिल जाए, और कुछ उद्देश्य नहीं है। क्या है कौन सब जानता है किस पार्टी से? जो आपके अभी मेरा विरोध किया, मैं जानता हूँ, सपा में थे, सपा में है। अपने मन से कहीं भी कुछ लोग 2 एक लोग उनसे खा पी के अगर जोड़े हों तो उसकी बात है। अच्छा, आपने कहा कि मैंने जिसको बनाया उठाया वही मेरा दुश्मन बन गया, आपका बयान है। किस दुश्मन तो सुन मैंने नहीं बोला। जनता जनार्दन, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता उनको सोशल मीडिया पे जवाब दे रहे हैं। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पैसा ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उनको पाले हुए, कौन है वो लोग? आपने ये सब ने कहा था वो पैसा दिया। ये सपा वाले जाने में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अपील कर मैं अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, सब लोग संयम और धैर्य से बनाए रहे, पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाए, मोदी जी का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उस अभियान को सफल बनाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि गोंडा में नहीं देखा है, क्या कहे इसका जवाब नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए दादा कि कौन लोग हैं जिनके पीछे लगता साजिश ऐसी हो रही है, कर रहे हैं? कौन लोग हैं? आपको बदनाम करने की? नहीं, कुछ चुनाव के दरमियान कुछ लोग थे। तो क्या आप भी मानते हैं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है? हम कुछ नहीं मानते हैं, हम क्या मानेंगे राजनीति। मुझे जनता ने चुन रखा है, 5 बार का विधायक हूँ, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो छटपटा रहे छटपटाए, उनको गुंडागर्दी सूझ रही है, उनके लड़के गुंडाई करें। भाजपा का कार्यकर्ता सक्षम है, भवन सिंह के रहते हुए गुंडागर्दी कार्यकर्ताओं को पीटना, गाली गुप्ता देना, बदतमीजी करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप कोई कार्रवाई चाह रहे हैं? हम कुछ कार्रवाई नहीं चाहते।